अब की बार नहीं निकलेगी अग्रसेन महाराज जी की शोभा यात्रा, व्यापारियों में नाराजगी। कस्बा राय में अग्रवाल समाज महाराज अग्रसेन की शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। ये पहली बार श्री अग्रवाल सभा रजिस्ट्रेट राय ने निर्णय लिया है। कटरा बाजार रेलवे क्रॉसिंग बंद होने से नाराज व्यापारियों ने ये फैसला लिया है। पिछले 5 दिनों से बाजार पूरी तरह बंद कर व्यापारी आंदोलन कर रहे हैं। शोभा यात्रा का रूट भी कटरा बाजार से होकर गुजरता है। कटरा बाजार चौक में अग्रसेन महाराज की प्रतिमा स्थापित है, जहाँ समाज के लोग पूजा अर्चना करते हैं। श्री अग्रवाल सभा रजिस्ट्रेट राय के अध्यक्ष राकेश बंसल ने कहा कि कल 22 सितंबर को सुबह निकलने वाली प्रभात फेरी कार्यक्रम को भी रद्द किया गया है। व्यापारियों के हित में ये निर्णय लिया गया है, जो कि पहली बार हो रहा है। वहीं पूर्व चेयरमैन कृष्णकांत अग्रवाल ने कहा कि अग्रसेन शोभा यात्रा कैसे निकालें, व्यापारियों के प्रतिष्ठान 5 दिनों से बंद हैं, उन्हें खाना अच्छा नहीं लग रहा है। रेलवे की तानाशाही का जवाब अब बड़े आंदोलन के साथ दिया जाएगा। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, ये किस संबंध में रखी है, क्या कहेंगे इसको लेकर? इस परिप्रेक्ष्य में बंसल जी, हमारे जो अग्रवाल सभा के अध्यक्ष हैं राकेश बंसल जी, अपना बता चुके हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य जयंती, रामरात या अन्य धर्मों के अन्य कार्य की शोभा यात्राएं जो निकलती हैं इस मार्ग से, ये हमारा मुख्य आकर्षण का केंद्र है राया। अब हम मेला तो जब करें जब हमारे घर में 5 दिन से रोटी नहीं बन रही है। प्रशासन ने जबरदस्ती तानाशाही से इस फाटक को बंद किया है। 20,000 की आबादी इधर है और 20,000 की आबादी उधर है, दोनों के तालमेल को भंग किया है। प्रशासन ने इस अपनी मनमानी से इस कार्य को जो किया जा रहा है, जनता के द्वारा, हम जनता के प्रतिनिधि हैं। किसी भी कीमत पर इस फाटक को बंद नहीं होने देंगे, चाहे हमें कुछ भी कहीं किसी हद तक जाना पड़े। तो इस संबंध में किसी अधिकारी से बात हुई है आपकी? हमारी जिलाधिकारी महोदय से भी बातें हुई हैं, हमारी सभी विधायकगणों से भी बातें हुई हैं। मेरी बात 3:11 पर DRM महोदय से हुई है। DRM महोदय ने मुझसे कहा है कि मैं अभी JE से बात कर रही हूँ, JE आपसे संपर्क कर लेगा। मैंने उनसे कहा है कि आपके भी बच्चे हैं, इन 20,000 आबादी वाले परिवारों की तरफ देखिए। ऐसी तानाशाही लोकतंत्र में नहीं चलती है। जनता का अधिकार है, जनता अपने अधिकार को लेके रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। फाटक बंद होने से पूर्व में जनपद के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की गई थी। उसके बावजूद इस तरह की जो फाटक बंद होने की घटना हुई है, उससे पहले क्या हुआ, वो क्यों नहीं रोक पाए इस चीज़ को? उसमें कारण क्या है कि सही मायने में जो हमारे संगठन में जो लोग काम कर रहे थे, मैं समझता हूँ, खुलेआम मैं कह सकता हूँ कि वो अपने अपने हिसाब से अपनी नेतागिरी में, अपने नेताओं के पास, नेता हमारे सब हैं, हमारा कोई व्यक्तिगत नेता नहीं है। हमारा वही नेता है जो हमारे काम आएगा, हमारे फाटक को खुलवाएगा, हमारे जनता के दुख दर्द को सुनेगा। हमारा वही नेता है, और जो जनता के दर्द को नहीं सुनेगा, चाहे वो अधिकारी है, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति है, हम उसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जनता के दरबार में जनता की पीड़ा को सुनने का काम प्रशासन को करना चाहिए। जो 5 दिन से आंख बंद करके प्रशासन बैठा है और राया का व्यापारी यहाँ दुकान बंद करके बैठा है, आज तक किसी ने आके नहीं पूछा है कि ये व्यापारियों की पीड़ा क्या है। हम भी इस भारत के वोटर हैं और भारत के वोटर हैं, हम अपनी ताकत को जानते हैं, चाहे हमें किसी हद पर जाना पड़े। और अब हम धरने को, अगर आज कोई सुनवाई होती है तो होती है कल से सारी संघर्ष समिति, और संघर्ष समिति को बड़ा किया जाएगा और माननीय जिलाधिकारी को ज्ञापन देके इज्जत के साथ, सम्मान के साथ, कानून के साथ धरना प्रदर्शन पर बैठा जाएगा। पिच में रखी गई है। पिछले कुछ दिनों से राया में बाजार के फाटक को लेकर के बहुत ही अनियमितता चल रही है, बहुत असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कभी फाटक खुलता है, कभी बंद होता है, इस तरह की चर्चाएं आम हो गई हैं। और हमें ऐसा लग रहा है कि प्रशासन ने मन बना लिया है कि इस फाटक को ना खोला जाए। अगर ये फाटक नहीं खोला जाता है तो ये राया की जनता के लिए एक बहुत ही
मतलब भारी विपदा का सामना करना पड़ेगा। इसमें सभी वर्ग आ रहे हैं, सभी मकान आ रहे हैं, जो यहाँ निवासी हैं। केवल व्यापार से मतलब नहीं है, यहाँ रहने वालों के लिए भी बहुत दिक्कत हो रही है। अब दूसरा क्या है कि हमारी अग्रवाल सभा के द्वारा पिछले 5 दिन का जो हमारा जो अभियान चल रहा है महाराज अग्रसेन जयंती महोत्सव का, तो उसमें कल हमारी शोभा यात्रा निकलनी है और शोभा यात्रा का हमारा जो रूट है वो इसी फाटक से होकर के जाएगा। लेकिन अगर फाटक नहीं खुलता है तो हम अग्रवाल सभा की तरफ से ये घोषणा करते हैं कि हम राया नगर की जनता के हित के लिए यदि ये फाटक नहीं खुलता है तो हम जयंती महोत्सव, हम शोभा यात्रा को स्थगित कर देंगे। दूसरा क्या है कि हम ये प्रशासन से मांग करते हैं कि जब तक हमारा फाटक नहीं खुलेगा, जब तक हम कोई भी जयंती महोत्सव, कोई भी शोभा यात्रा यहाँ होकर के हम कहीं भी दूसरे रूट से नहीं निकालेंगे। जय सुबह प्रभात फेरी का क्या विचार किया है? सुबह हमारी प्रभात फेरी निकलनी है। सुबह हमारी प्रभात फेरी निकलनी है, उसमें हमें एक जगह यहाँ एकत्रित होना है और हमें इस जो प्रशासन का जो बहुत ही कुटारा घात है राया की जनता पर, उसके खिलाफ अपनी बाहों में पट्टी बांध करके, काली पट्टी बांध करके, हाथों में तख्ती लेकर के, और हमें विरोध प्रदर्शन के रूप में वो हमारा सुबह का मार्च रहेगा। बंसल जी, परंपरागत मेला है तो समाज हित में ठीक है ये निर्णय लेना? सभी समाज के लिए देखो, मेला एक हमारी व्यवस्था है, समाज हित में ही कह रहा हूँ मैं, जनहित में हमने इस मेला हमारा जो प्रोग्राम है वो सभी रहेंगे, लेकिन जो शोभा यात्रा है, जो हमारा रूट है, उस रूट से अगर नहीं निकलेगी तो हमें इस जनहित में हम इसको स्थगित करेंगे। यानी जयंती शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। हर समस्या का समाधान आपके अपने शहर वृंदावन में। पतंजलि वेलनेस का महा अभियान वात्सल्य ग्राम परिसर में मोटापा, बीपी, शुगर, जोड़ों का दर्द, थायराइड, अस्थमा या माइग्रेन, अब इलाज होगा नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, पंचकर्म, फिजियोथेरेपी और कोलोन हाइड्रोथेरेपी जैसी आधुनिक व प्राकृतिक चिकित्सा से। आईपीडी और ओपीडी दोनों सुविधाएं उपलब्ध। पतंजलि योग पीठ की सभी सुविधाएं अब वृंदावन में। आज ही संपर्क करें।